स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी फ्लो चार्ट के थ्रू। आज का जो सेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलिए, सेल जो होता है टू टाइप्स में उसको डिवाइड किया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन्स, देखिए, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक शब्द बना है आपका कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। जिसमें प्रिमिटिव यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, या फिर आप कह सकते हैं एब्सेंट ही होगा, जिसमें उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोट, यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट या फिर बहुत ही कम अमाउंट में। और यूकैरियोटिक, यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियोटिक शब्द बना है आपका कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे यूकैरियोट। यानी आप सिंपली मान लो, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस एब्सेंट, यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट। प्रोकैरियोट का एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। और यूकैरियोटिक यानी कि ह्यूमंस यूकैरियोट हैं, एनिमल्स। यूकैरियोट को फिर से डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में, प्लांट सेल, एनिमल सेल। अब हमने प्लांट सेल में क्यों डिवाइड किया, प्लांट को अलग, एनिमल को अलग। प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो कि एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल एनिमल में कभी भी प्रेजेंट नहीं होता। और सेल मेम्ब्रेन आपने देखा होगा दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, सेल्यूलोज का, सी से सेल वॉल, सी से सेल्यूलोज। और सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन एंड लिपिड का। ये है हमारा प्लांट सेल। देखिए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है, और माइटोकॉन्ड्रिया आपका सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है। यहाँ पे बीच में न्यूक्लियोलस है, गोल्गी अपैरेटस है, वैक्यूल है। और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम लगा होगा उसे हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर वाला पार्ट सेल वॉल है, उसके नीचे वाला पार्ट सेल मेम्ब्रेन है। ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्रोमेटिड है। और ये वैक्यूल है जो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। और ये फूड स्टोरेज का काम करता है। अब देखिए, सेल किस चीज़ से बना है, आउटर कवरिंग, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये तीन पार्ट्स हैं उसके सेल के, ये भी हम फ्लो चार्ट से ही समझेंगे। आउटर कवरिंग यानी सेल में जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल वॉल होगी और सेल मेम्ब्रेन होगी। हमें पता है सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होगी और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी दोनों में, ठीक है। और साइटोप्लाज्म हम किसे कहेंगे, साइटोप्लाज्म मतलब होता है कि हम सेल मेम्ब्रेन उसका हटा दें और बीच वाला पार्ट यानी कि मैट्रिक्स और सेल ऑर्गेनेली को मिला के हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, जिसमें से हम न्यूक्लियस को भी हटा देंगे। उसके बाद है आपका न्यूक्लियस, यानी सेल के तीन पार्ट्स हो गए, आउटर कवरिंग, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। उसके बाद देखिए, साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया है थ्री पार्ट्स में। इसमें साइटोसॉइल होगा, सेल ऑर्गेनेल्स होगा और सेल इंक्लूजन। साइटोसॉइल किसे कहते हैं, जब हम सेल से सेल मेम्ब्रेन भी हटा दें और सेल ऑर्गेनेली भी हटा दें, जो मैट्रिक्स यानी जो चिपचिपा पदार्थ उसमें बच जाएगा उसे हम साइटोसॉइल कहेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये जितने भी हैं सब सेल ऑर्गेनेली हैं। और सेल इंक्लूजन यानी कि नॉन लिविंग सब्सटेंस, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, ये जो भी इसमें आपका प्रेजेंट है, प्रोटीन वगैरह सेल में, साइटोप्लाज्म में, उसे हम कहेंगे सेल इंक्लूजन। उसके बाद जो है सेल ऑर्गेनेली को टू पार्ट्स में डिवाइड है, मेम्ब्रेनलेस और एक मेम्ब्रेनस, यानी कि इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। और सेकेंड वाला है जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। मेम्ब्रेनलेस मतलब मेम्ब्रेन नहीं है, यानी सेल मेम्ब्रेन नहीं है। राइबोसोम और सेंट्रोसोम, राइबोसोम को हम सेल ऑर्गेनेली नहीं कहते हैं, ये एक पार्टिकल होता है क्योंकि इसके आउटर कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है। याद रखिए, राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम में मेम्ब्रेन लेस होती हैं। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड को हम डिवाइड करेंगे सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन में। सिंगल मेम्ब्रेन में आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और गोल्गी बॉडीज़।
लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब इसको खाना नहीं मिलता सो ये अपने ही सेल को खाने लगता है। फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये अपने ही सेल को ईट करता है, ठीक है। और यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन को देखिए डिवाइड किया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है जो, ये दोनों डबल मेम्ब्रेनी ऑर्गेनेली हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड लार्जेस्ट है और क्लोरोप्लास्ट फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है। यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट टर्म दिया गया है। सो देखिए लिखा है व्हेन वी रिमूव सेल वॉल फ्रॉम सेल इट इज़ प्रोटोप्लास्ट, यानी कि सेल से हम सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल हटाएंगे। सो सेल वॉल किस में होती है? प्लांट सेल में। यानी प्लांट सेल से हम सेल वॉल हटा दिए सो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। और जब हम सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन हटाएंगे उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, यानी कि ऊपर वाला प्लांट सेल के केस में होगा और नीचे वाला एनिमल सेल के केस में। अब देखिए ये वाला फ्लो चार्ट है, इसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या हटाएंगे तो क्या बनेगा? सेल से जब हम सेल वॉल हटा देंगे तो प्रोटोप्लास्ट बनेगा। प्रोटोप्लास्ट यानी कि सेल वॉल हटा हुआ है। प्रोटोप्लास्ट से हम सेल मेम्ब्रेन हटा देंगे, प्रोटोप्लाज्म बनेगा। यानी सेल वॉल भी एब्सेंट, सेल मेम्ब्रेन भी एब्सेंट, उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। अब प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस हटा दिए, साइटोप्लाज्म कहेंगे। सेल मेम्ब्रेन भी एब्सेंट, सेल वॉल भी एब्सेंट, न्यूक्लियस भी एब्सेंट, उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से हम सेल ऑर्गेनेली हटा दिए, उसे हम कहेंगे साइटोसॉइल। यानी कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या एब्सेंट है? न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये तीनों एब्सेंट हैं। और साइटोसॉइल में क्या एब्सेंट है? सेल ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये चारों एब्सेंट है, उसे हम साइटोसॉइल कहेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करने के लिए। सो थैंक यू।